तो घर में आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं हो जाता है? अच्छा बढ़िया ही मोदी जी को वो देखिए पीछे मुस्कुरा रहे हैं। घर में झगड़ा नहीं हो जाता है? नहीं होता। नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आज तक कहीं नहीं आए, अभी तक इंडिया में नहीं आए। मोदी जी निस्वार्थ काम करते हैं। ये नकली टोपी तो नहीं लगा रखी है आपने? मैं हैं? दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ भाजपा में। इसीलिए तो कह रहे हैं आप। नहीं। अगर मंत्री नहीं होते भाजपा में तो नहीं कहते। मेरी विचारधारा पहले से बीजेपी के साथ है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन शुरू से ही हूँ। मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी रहते हैं आप जामा? मैं जमुना पर रहता हूँ। तो यहाँ के लोग फिर आपको कहेंगे कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं है मोदी के साथ? नहीं है, यहाँ कोई नहीं कहेगा। जो काम किए हैं मोदी जी ने। मैं पसौंडा गया था, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। सब घरों पे चिट लगी हुई है जिन्हें 2.5 लाख रुपए मिला मकान बनाने के लिए। 100% मुस्लिमों को पैसा मिला वहाँ, गरीब लोगों को। वहाँ तो पक्षपात नहीं हुआ। तो फिर ये बातें क्यों जहन में आती है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? ये जहन में ख्याल कहाँ से आता है? देखो कुछ धर्म गुरु जो हैं उन्होंने धर्म का चश्मा लोगों पे पहना रखा है कि मोदी जी आएंगे तो आप जहन्नुम में चले जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो आप ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर हम जहन्नुम में जाएंगे तो हमारे आमाल हमें जहन्नुम में लेके जाएंगे जो हमने इस दुनिया में करे हैं। जो हमने कब्र में जब हम जाएंगे तो हमारे आमाल पूछे जाएंगे तुमने दुनिया में क्या किया है। हम किसी पार्टी के जाने से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। हमारा कोई सीएम या पीएम क्या होगा वो इस वजह से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। और विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मुसलमानों को रोका जाता है कि रोड बनाए इस पर सिर्फ हिंदू जाएंगे मुसलमान नहीं जाएंगे? कहीं ऐसा राशन है कोई ये बोला जाता है कि मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं को राशन दिया जाएगा? सबको मिल रहा है, सब ले रहे हैं, सब खुश हैं। ये तो कुछ धर्म गुरु हैं, उन्होंने जो चश्मा पहना रखा है धर्म का वो अब सब ने उतार दिया है। अब सब देख रहे हैं, सब फेयर है सब चीज़ें। कोई आपको आकर ये नहीं कहता है कि ये तो आपने पार्टी ज्वाइन की हुई है? जी आप बीजेपी से जुड़े हुए? हाँ जी, बीजेपी से जुड़े हैं। देखा, बीजेपी से जुड़े हुए इसीलिए तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम बीजेपी से जब भी जुड़े इसलिए इस पार्टी को देखकर। जो लोगों ने धर्म का चश्मा में पहना रखा था वो क्या क्या बोलते जब हम इस पार्टी में जुड़े हैं तो हमको। कब जुड़े आप इस पार्टी के साथ? इस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, 8 साल से जुड़ा हूँ इस पार्टी से। 8 साल से? जी। तो अब पता चल रहा है इस पार्टी में आगे हम और मुस्लिमों को भी जोड़ रहे हैं। पता चल रहा है कि कितना सब चीज़ें लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुसलमानों के लिए इतना बढ़िया सोचते हैं। पर जो दूसरे लोग हैं वो बरगलाते हैं, फुसलाते हैं। पर ये सबको समझ आ रहा है, सब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है चाचा? बेशक समझ में आ रहा है। देखिए ये इतनी बड़ी भारत की पब्लिक को, इतनी बड़ी जनता को लेके चलना, ये तो वही समझ सकता है जो लेके चल रहा है। हर दफ़ा लोग आए हैं, हर दफ़ा बड़े लोगों ने कंट्री संभाली है। तो हमारे मोदी जी का शुक्रिया अदा किया जाए कि इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी बड़ी पब्लिक को लेके चलना। और आप भी बीजेपी से हैं क्या? मैं सबसे हूँ, सुन लीजिए आप बात। खुल्लम खुल्ला। ये तो प्रोपेगेंडा पैदा करने वाले हमेशा हर हुकूमत में आते हैं, अगेंस्ट होते हैं। हमारे मोदी जी के अगेंस्ट भी होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ये तो चला आ रहा है काम। इतना बड़ा काम करना कोई आसान खेल नहीं है। मोदी जी की बहुत बड़ी हिम्मत है, कितना अच्छा काम लेके चल रहा है। डेट्स ऑल। अच्छा, आपको किसी ने सिखा कर भेजा है? मैं तो पहली बार आपके पास आया हूँ। आम आदमी हूँ मैं। और इतनी उम्र हो गई मुझे देखते हुए, सबको देखा। मिसेस इंदिरा जी को भी देखा, मरहूम राजीव गांधी साहब को भी देखा, सबको देखा। आज मोदी साहब को भी देख रहा हूँ। इतनी बड़ी कंट्री लेकर चलना और बाखूबी से निभाना बहुत बड़ी बात है। तो ये दरार क्यों है फिर? दरार पैदा करने वाले भी पैदा होते ही रहते हैं, होने दीजिए। तो फिर पार्टी उसे खत्म क्यों नहीं करती है? पार्टी की पूरी कोशिश रहती है। इतनी बड़ी कंट्री को लेकर इतना आसान थोड़ी होता है मैडम। होता ही होता है, हो ही रहा है। क्या कमी है, क्या खराबी बताइए आप मुझे। कंट्री में हर मुसलमान, हर हिंदू, हर ईसाई सब खुश है। तो पैदा करने वाले बात पैदा करते हैं खराब। बोलते ट्रेन में मार लेते हैं मुसलमानों का नाम देखते ही। सब जगह ऐसे प्रोपेगेंडे चलते हैं, सब जगह होता है ऐसा। ये प्रोपेगेंडा थोड़ी तो असलियत में हुआ है। असलियत में कब से चला रहा है? क्या कांग्रेस हुकूमत में नहीं हुआ? बताएं आप मना कर दें। हुआ नहीं हुआ कभी? बहुत सारे हादसे होते चले आ रहे हैं। आज बीजेपी को बदनाम करो, तो बदनाम करने वाले हर हुकूमत में पैदा होते हैं। काम करने वाले से पूछो किस तरह काम लेके चलता है।